Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained you the page number 39, 40 and 41. I hope you understood. Students, today we will continue next part of next page of this chapter. Let's start. इन लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, एक तो हमने एक टेबल कंप्लीट की थी। जो टेबल क्या थी वो हमारे मतलब जो हमारी जो ईयर के वो था स्कूल से रिलेटेड जो थिंग्स हम जिस पर हम स्पेंड करते हैं, मनी अपनी स्पेंड करते हैं हमारी फीस से अलग, वो टेबल हमने कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्टेइंग इन स्कूल की टाइम पास हो जाता है, वो 5th क्लास कंप्लीट कर लेती हैं अनीता, और फिर वो बताती हैं कि फिर मैं कि नेक्स्ट क्लास 6th क्लास में मतलब पढ़ाने के लिए और पैसों की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए पेरेंट्स ने कहा कि अब तुम स्कूल नहीं जाओगे। पर लेकिन वो पढ़ना चाहती थी, तो उन्होंने पढ़ने के लिए अपने स्कूल कंटिन्यू रखने के लिए एक रास्ता ढूंढा, और उन्होंने क्या किया, अनीता ने छोटे बच्चों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना, और अपनी पढ़ाई को इस तरीके से उन्होंने कंटिन्यू रखा। पर लेकिन उसमें फिर उन्होंने एक मेमोरी बताई थी अपनी कि जो उनके गांव के बड़े लड़के थे, ओल्डर बॉयज़ थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, पर लेकिन उन्हें वो ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि अनीता स्कूल में पढ़ाए, मतलब अनीता जो है बच्चों को पढ़ाए। तो वो क्या करते थे, बच्चों को डांटते थे और डराते थे कि तुम अनीता के पास पढ़ने नहीं जाओगे। तो फिर क्या है, बच्चों ने उसके पास आना कम कर दिया कुछ टाइम के लिए, बस दो मतलब बच्चों ने आना बंद कर दिया। फिर लेकिन जल्दी क्या हुआ, जो सारे बच्चे थे जिन्होंने आना बंद कर दिया था, पढ़ना बंद कर दिया था अनीता के पास, वो दोबारा से फिर अनीता के पास पढ़ने आने लगे। क्यों? क्योंकि वो उनको बड़ी केयर और लव के साथ पढ़ाती थी, मतलब बड़े प्यार से उनको पढ़ाती थी। फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ RT एक्ट 2009 क्या था वो, उसमें हमें क्या राइट होता है बच्चों को, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको राइट होता है, उनका राइट है, अधिकार है टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते तो वो पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, फिर वो स्लोली वो धीरे धीरे फिर वो स्टार्ट करती है अपने गांव की जो और लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट करती है कि वो उनको स्कूल भेजें। उसमें उसका जो साथ है उसके पेरेंट्स देते हैं, कि उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मम्मी घर का सारा काम करती है, जिससे कि अनीता और मतलब अनीता को पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके। फिर उसने क्या स्टार्ट किया था, बी कीपिंग का कोर्स करना स्टार्ट किया था। उनके एरिया में बहुत ज़्यादा लीची के ट्रीज़ पाए जाते हैं ना, तो उसने जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया गया था बी कीपिंग का जो कोर्स गवर्नमेंट कराती थी, उस कोर्स को उसने किया। वहाँ पर वो ओनली एक ही गर्ल थी, है ना, और उसने ट्रेनिंग के जो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी उसमें उन्होंने ये सीखा था कि जो हनी बीज है वो लेज देती हैं, एग देती है, कौन से मंथ में, अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में वो देती हैं, और ये बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग का काम करने के लिए, मतलब मधुमक्खी पालन का काम स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। हमने फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर इससे आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, बिकमिंग अ बी कीपर, मतलब एक बी कीपर बनने के बाद ना क्या हुआ था, देखो, आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने अपना बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, मतलब मधुमक्खी पालन का कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया था। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ऑन नॉट हैव मनी टू कीप माई ऑन बीज एंड स्टार्ट वर्क, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे अपनी कीप माई ऑन अपनी बीज, मतलब अपनी मक्खियों का पालन करके अपने मतलब काम को स्टार्ट करने, मधुमक्खियाँ अपने मतलब ओन मक्खियाँ कह सकते हैं, हाँ, अपनी खुद की मक्खियों को रख के मधुमक्खी का जो पालन है उसको करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5000 रुपीज़। वो कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट रखा, मेरा जो मैं बच्चों को पढ़ाती थी उस काम को मैंने कंटिन्यू रखा, और इससे मैंने 5000 रुपये इकट्ठा किए। विद दिस मनी, इस पैसे से मैंने क्या किया, आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, हाँ, मैंने उसे 2 बॉक्सेस को ख़रीदा, कीपिंग बीज को रखने के लिए 2 बॉक्सेस खरीदे। ईच बॉक्स कॉस्ट
2000 और जो हर बॉक्स की कॉस्ट कितनी, एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी 2000 रुपये, मतलब 2000 रुपये थी। विथ द रिमेनिंग मनी, और जो मेरे पास और बची हुई मनी थी उससे मैंने क्या किया, आई बॉट शुगर, मैंने शुगर खरीदी टू मेक द सिरप, सिरप बनाने के लिए, फॉर हनी बीज, मधुमक्खियों के लिए सिरप बनाने के लिए मैंने शुगर खरीदी। एंड मेडिसिन, और मेडिसिन खरीदी टू क्लीन द बिहाइव्स, बिहाइव जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसको बिहाइव्स कहते हैं, तो उसको साफ करने के लिए मैंने मेडिसिन को खरीदा। आप ये देख सकते हैं पिक्चर्स में भी, ये देखिए अनीता कैसे मधुमक्खी की उसको बॉक्सेस में रख रही है और वहाँ पे इनका ध्यान रख रही है ना। ये देखिए बॉक्सेस दिखाए गए हैं ना, इस तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। वहाँ पर क्या होता है, दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर के महीने का महीना आ गया था, से बाय दिसंबर, दिसंबर तक आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 more बॉक्सेस, के वजह से दिसंबर के महीने तक मेरे पास इतनी सारी बीज हो गई थी कि मुझे 2 बॉक्सेस और ख़रीदने पड़े। ठीक है, आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, और मैं अभी भी बी कीपिंग को सीख ही रही थी, मतलब मैं बी के मधुमक्खियों का पालन जो करने का तरीका है उसको मैं और सीख ही रही थी अभी भी। मैनी टाइम्स, काफ़ी टाइम से क्या होता है, द बीज वुड स्टिंग मी, मुझे काट लेती है, बीज जो है मुझे काट लेती हैं। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन, मेरा जो फेस और हैंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं, एकदम मोटे मोटे हो जाते हैं सूज कर। इट वुड पेन अ लॉट, और उसमें पेन भी बहुत होता है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, पर लेकिन मैं किसी और को, किसकी कंप्लेन कैसे कर सकती हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती थी। क्यों, क्योंकि आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, ये मेरा खुद का डिसीजन था, इस वर्क को करने का मेरा खुद का डिसीजन था। ये बेटा क्वेश्चन आंसर्स को हम बाद में देखेंगे, हम पहले इसकी ही एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी, जो फेब्रवरी का मंथ होता है उसमें लीची ट्री पर जो फ्लावर्स आते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं फरवरी के मंथ में। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स, मतलब जो लीची के जो बगीचे होते हैं वहाँ पर मैंने अपनी जो बॉक्सेस हैं 4 बॉक्सेस हैं वो रख दिए थे। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, और मुझे क्या है 12 किलोग्राम, हर बॉक्स से 12 किलोग्राम मुझे हनी मिला। आई सोल्ड दिस हनी, मैंने जो ये हनी था, शहद था, इसको बेचा इन द मार्केट में। दिस वाज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, और यह मेरी सबसे पहली इनकम थी माई बीज, मेरी मधुमक्खियों से। नाउ आई हैव 20 बॉक्स, अब मेरे पास कितने 20 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, मैं हर रोज़ साइकिल से अपने कॉलेज जाती हूँ। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन, मेरा जो कॉलेज है वो शहर में है। 5 किलोमीटर्स अवे, कितना 5 किलोमीटर दूर। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती हूँ। माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज, जो मेरी मम्मी है वो सिरप तैयार करती हैं बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए जो सिरप है वो तैयार करती हैं। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, और जो मेरे फादर हैं, पिताजी हैं, वो क्या करते हैं, वो मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और उनसे हनी को निकालते हैं। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अब तुम जो है अनीता के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं ना, हमने इतना पढ़ लिया तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं ना अनीता के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर जाएंगे हम। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेज नियर बाय, अब अनीता को है जो उसके आसपास के जो गांव थे वहाँ पर अनीता को अब हर कोई जानता था, पहचानता था, अनीता के बारे में हर कोई जानता था। सी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी, वो क्या करती है, वो सभी गाँव में जाती है और वहाँ पर जाकर मीटिंग्स करती है पेरेंट्स के साथ, और उनके साथ बातें करती है, उन्हें बताती है कि कितना इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए पढ़ाई, स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है, सबको समझाती है। समटाइम्स पीपल मेक फन फॉर हर, कुछ टाइम तो क्या है लोग उस पर उसकी मजाक बनाते हैं। बट अनीता नोज व्हाट सी वांट्स, पर लेकिन अनीता को पता है कि उसे क्या करना है, टू डू, उसे क्या करना है। सी डज एग्जैक्टली व्हाट सी वांट्स टू, उसे पता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है। अनीता वांट्स टू बिकम
अ होलसेलर। अनीता क्या बनना चाहती है? अनीता एक होलसेलर बनना चाहती है, हनी का की होलसेलर बनना चाहती है, सो दैट सी कैन हेल्प, जिससे कि वो हेल्प कर सके द विलेजर्स, गांव के लोगों की, टू गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी, के जो हनी के जो राइट प्राइस हैं उन पर हनी को, मतलब जो सही दाम है हनी के, कम से कम दामों में हनी को वो अपने गांव के लोगों को बेच सके। Students, today we stop this chapter here. In next class, we will continue this chapter. Okay, bye bye, students.